इजराइल को सबक सिखाने के लिए, इजराइल के ऊपर एक्शन लेने के लिए, इजराइल से सीज फायर का ऐलान करवाने के लिए 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने सऊदी अरब के अंदर बैठक की थी। लेकिन उस बैठक का असर अभी तक तो इजराइल के ऊपर कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल लगातार गाजा के लोगों को मारता चला जा रहा है। उत्तरी गाजा को तबाह किया, अब वो दक्षिण की तरफ पहुंच गया है, वहां पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। पूरे दुनिया में अरब वर्ल्ड की थू थू हो रही है कि अरब वर्ल्ड उस तरह से एक्शन नहीं ले पा रहा है इजराइल के ऊपर, जिस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें पहले करते थे। अब इसको लेकर इस्लामिक देश चीन की तरफ भागे हैं। 20 इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री चीन पहुंच गए हैं और चीन से सहायता लेंगे कि किसी भी तरह से कोई जुगाड़ हमें बताओ या तुम कुछ अपनी पावर दिखाओ और इजराइल से युद्ध विराम करवाओ। जी हां, इजराइल से सीज फायर करवाने के लिए, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचवाने के लिए चीन की मदद लेने 57 इस्लामिक देशों में से 20 इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री चीन पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हैं। इजिप्ट, मोरक्को, जॉर्डन और भी बहुत सारे देश हैं, उनके विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने चीन पहुंचकर कहा कि हम यहां पर आकर इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करेंगे कि किसी भी तरह से वो इजराइल से सीज फायर का ऐलान करवा दे। मतलब वहां जाकर भी ये लोग गिड़गड़ा ही रहे हैं। अब कुछ बातें चीन की तरफ से इनसे कही गई होंगी, तो इन्होंने ये भी कहा कि चीन ने हमें पॉजिटिव रवैया दिखाया है। शायद चाइना ने भी इनको थोड़ा बहुत भरोसा दिला दिया होगा कि हम कोशिश करेंगे सीज फायर करवाने की, क्योंकि चाइना भी चाहता है ये अरब वर्ल्ड जो है ये हमारे करीब आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर अरब वर्ल्ड जो है वो अमेरिका की तरफ है और अमेरिका और चीन में हमेशा से मुकाबला रहता है। हालांकि अभी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन क्या खिचड़ी पकी अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। फिलहाल बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि 20 इस्लामिक देशों के नेता चीन की मदद लेने, युद्ध को रुकवाने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आज 20 नवंबर है और आज 20 नवंबर के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। अब इसको लेकर इजराइल ने 30 बच्चों की फोटो जारी की है। 30 इजरायली बच्चे जो हमास की कैद में हैं, उन 30 बच्चों की फोटो जारी करके कहा है कि देखिए हमारे 30 बच्चों को हमास ने कैसे कैद कर रखा है और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर हम अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। इजराइल ने इन 30 बच्चों की फोटो को शेयर किया और उसके बाद दुनिया की बिकाऊ और दलाल मीडिया लग गई अपना प्रोपेगेंडा चलाने में, मगरमच्छ वाले आंसू बहाने में। इन 30 बच्चों की फिक्र बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया की मीडिया को, लेकिन जो 5000 बच्चे लगभग गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हुई है, उनको आज किसी ने याद नहीं किया। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पर दुनिया की दलाल मीडिया इन इजरायली 30 बच्चों को तो याद कर रही है, लेकिन जो 4,500-5 हजार बच्चे गाजा के मारे गए हैं, कोई इसको याद नहीं कर रहा है। भाड़ में जाए ऐसा वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। दोस्तों, अब एक और खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में तुर्की ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। साउथ अफ्रीका भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के खिलाफ पहुंच चुका है और भी 1-2 देश हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन अभी तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह की हरकत और जिस तरह के युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर नेतन्याहू गाजा के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को तो बिना ही किसी की रिपोर्ट के, बिना ही किसी के मुकदमा दर्ज किए खुद एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो पूरी तरह से अमेरिका का गुलाम बना हुआ है और इसका सबूत भी आज सामने आ चुका है। अनादोलू एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी है। अनादोलू इंग्लिश ने ट्विटर हैंडल पर बताया, एक हंगेरियन अमेरिकी वकील हैं रीड ब्रॉडी, उन्होंने अनादोलू को बताया कि अब तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर अमेरिका की ओर से बहुत ज्यादा दबाव है कि इजराइल पर ज्यादा आगे ना बढ़े। इस मानवाधिकार वकील के अनुसार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यह फैक्ट रखा जा रहा है कि इजराइल जो है वो हमास के हमले का बदला ले रहा है। अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर पूरा दबाव बना रहा है कि इजराइल के खिलाफ वो ज्यादा आगे ना बढ़े, वो तो हमास के हमले का बदला ले रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जब तक इजराइल के साथ है, ना तो चाइना कुछ बिगाड़ सकता और ना ही ये इस्लामिक देश कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हर जगह अमेरिका का हाथ रखा हुआ है। और ये जो बाइडन 82 साल का हो गया आज, ये जब ये सत्ता में आया था तो उस वक्त बड़ा मुसलमानों की बातें कर रहा था। अमेरिका के अंदर जो मुस्लिम है उनका सारा सपोर्ट इसने ले लिया था, थोड़ी सी मुस्लिमों के हक की बात करके। लेकिन आज किस तरह से ये दोगलापन कर रहा है, डबल गेम खेल रहा है, फिलिस्तीनियों के बारे में भी उनके पक्ष की थोड़ी सी बात कर देता है और अंदर अंदर पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो ये है डबल स्टैंडर्ड। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।